हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज मनीषा शर्मा। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 13 क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक्सरसाइज 13.2 के हम 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 5th पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस तक और उससे पहले वाले एक्सरसाइज 13.1 के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, या आप ऊपर जो आई बटन है वहां पर देख सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप उसे सॉल्यूशन मैंने हर जगह सॉल्व क्वेश्चन है वो मैंने डाली हुई है वीडियो, आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, जितना भी होगा आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। थोड़ा सा ट्रिकी, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि ये जो 13.2 एक्सरसाइज है थोड़ी सी आपको टफ लगेगी, बट अगर आपने एक लाइन उसकी पकड़ ली कि वो क्या बोलना चाह रही है तो आपके लिए शायद वो मुश्किल नहीं होगी, आपके लिए बहुत ईजी होगी। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। A vessel is in the form of an inverted cone। सबसे पहली बात तो एक वेसल बता दिया जो कि क्या है, इन्वर्टेड फॉर्म में है। इन्वर्ट मीन्स उल्टा। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, मतलब कि इसकी जो रेडियस है ऊपर से वो क्या है, खुली है। मतलब जो ये कोन है वो कुछ इस टाइप से है और ये ऊपर से खुला हुआ है। उसकी रेडियस दे दी इन्होंने 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, मतलब पूरा पानी हमने यहाँ तक इसे भर दिया है पूरा। क्लियर? व्हेन लेड शॉट्स, अब इसमें क्या है, हमने कुछ लेड की हमारे पास बॉल्स हैं या फिर कुछ भी हैं, हमने जैसे ही इसके अंदर एक लेड शॉट डाली, जैसे ही हम एक लेड शॉट इसके अंदर डालते हैं जिसका जो स्फेयर का रेडियस कितना है, स्फेरिकल में है तो बॉल टाइप हो गई, उसकी 0.5 सेंटीमीटर। जैसे ही हमने इसके अंदर डालेंगे, डालने के बाद इससे जो पानी बाहर निकला, क्योंकि ऊपर तक भरा हुआ है, अब आप इसमें कुछ भी डालेंगे तो ऑब्वियसली पानी तो बाहर आएगा ही, तो उसमें से कितना आ जाता है, 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। अब ये बोल रहा है कि हम कितनी लेड शॉट इसके अंदर डालें कि पानी इसी तरीके से बाहर आता रहे। ठीक है, आगे समझ में एक बार और रिकैप कर लेते हैं। कुछ नहीं है, एक वेसल दिया हुआ है, एक वेसल है वो कोन की शेप में है, वो भी इन्वर्टेड, उसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर, ऊपर की रेडियस से खुला हुआ है और ऊपर तक हमने वो भरा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी ले, ग्लास ले लें या आप एक मग ले लें, आपने इस मग को यहाँ तक पूरा भरा हुआ है कि अब आप इसके अंदर, अब चाय का मग है जैसे कि आप इसके अंदर बिस्किट डालेंगे तो ऑब्वियसली जब ज्यादा तेजी से डालेंगे तो वो बाहर निकलेगा इसमें से चाय। सेम टू सेम। क्लियर है? आगे समझ में। एक ही लाइन का क्वेश्चन है, आपको समझना है। पहली बात तो कि इसने दे दिया यहाँ पर कोन, ठीक है, और ये कोन देकर इसने बोला है कि जो कोन की रेडियस है, जो ये इन्वर्टेड कोन है, जो इसकी रेडियस है वो कितनी है, 5, और हाइट है 8। कितनी है, 5 सेंटीमीटर, एंड हाइट है 8 सेंटीमीटर। और मेरे पास एक और है डायग्राम, वो डायग्राम हमारे पास क्या है, वो डायग्राम हमारे पास ये है कि एक हमारे पास प्यारा सा स्फेयर भी है, लेड शॉट जिसे हम बोल रहे हैं, जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है, अभी देख लेते हैं, 0.5। इसके अंदर हम इसे डालते हैं और इसमें से पानी फ्लो बाहर हो जाता है। इसमें सिंपल इतनी बताने कितनी नंबर ऑफ लेड शॉट हम इसके अंदर डाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात, रेडियस दोनों की है, मानो हमने R1 रेडियस तो मान ली है कोन की, ठीक है, रेडियस ऑफ कोन मान ली हमने 5, और R2 रेडियस मान ली है हमने स्फेयर की, कितनी मान ली है, 0.5 मानी नहीं, ऑब्वियसली गिवन है। तो अब बहुत ध्यान से, और हमने क्या माना है, लेट, ये मानेंगे कि n क्या है, नंबर ऑफ शॉट्स हैं जो कि हम वेसल में डाल रहे हैं, ड्रॉप्ड इन अ वेसल। इज इट क्लियर? क्योंकि उसने नंबर ऑफ शॉट ही पूछी है। अब एक बात तो, जितना वॉल्यूम, ये वाला स्टेप बहुत ज्यादा आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे समझना है। जितना वाटर वॉल्यूम, जितना पानी बाहर निकल रहा है वो इक्वल होगा कितनी, कि हम वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्ड लेड शॉट। अब आप कहेंगे ये कैसे हुआ, हम अभी 1 मिनट में क्लियर कर देते हैं। जितना पानी इसमें से बाहर जाएगा वो किसके बराबर होगा, वो उसके बराबर होगा जितनी इसमें हम लेड शॉट का वॉल्यूम और पानी का वॉल्यूम इक्वल होगा, जब तो ये यहाँ तक ही भरा रहेगा। आगे समझ में। इक्वल क्वांटिटी बाहर निकालेंगे, अगर हम प्यार से भी डाल रहे हैं उसे, तो हम क्या करेंगे, पहले इसके अंदर स्पेस करेंगे, उसके लिए जितना हम इसमें बाहर निकालेंगे उतना ही ये इसके अंदर उतना ही जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड जितना बाहर निकलेगा बराबर होगा किसके, जितना हम वॉल्यूम उसमें लेड शॉट का डाल रहे हैं। ठीक है, और कितनी बोला है हमने जी लेड शॉट, हमने मान लिया लेड शॉट है n। आगे समझ में।
आगे ये वाला स्टेप एक बार और समझा देते हैं। इट इज़ नॉट सो टिपिकल, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगी। जितना वॉल्यूम, अब एक बात बताओ, आपको इसमें लेड शॉट डालने, यहाँ तक भरा हुआ है हमारा पूरा गिलास, आपको उसके अंदर कुछ डालना है तो आपको पहले से खाली करना होगा। कितना खाली? हमें पूरा भरा हुआ चाहिए। जितना ये इसके अंदर जाने के बाद भी ये पूरा भरा रहे उतना हम पानी बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, जैसे कि इसमें और आ जाए। क्लियर है? तो हमने ये वाला जो स्टेप लिखा है हमने यही लिखा है, और ये इंपॉर्टेंट भी है और आपको समझना भी पड़ेगा इसे। आगे समझ। अब एक चीज, तो जो वाटर स्पिल हो रहा है वो तो क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन। जो वाटर स्पिल हुआ है इसे हम अभी चेंज कर देते हैं। ये क्या है? ये है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन। थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। और n मल्टीप्लाई जो ड्रॉप लेड शॉट है वो कौन सी है? स्फेयर की शेप है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। इज इट क्लियर? क्लियर है क्या? एक बार और। लेकिन इसने बोला है जितना हम इसके अंदर लेड शॉट डाल रहे हैं तो 1/4 पानी ही बाहर आ रहा है। तो हमने क्या बोला कि एक बार में 1/4 पानी ही बाहर आया है, तो n बार में 1/4 करके हमें खाली कर देंगे इसमें। आगे समझ में। तो हम क्या करेंगे? 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, और हमें इसने माना है हमने r1 इज इक्वल टू n वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब, और ये है r हमारे पास r2। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, कितनी? 22/7। r1 कितना है? 5 × 5 × 8, ये हो गए मेरे पास h। n × 4/3 × पाई मतलब 22/7 × r2 क्यूब, जो कितनी है? 0.5 × 0.5 × 0.5। ये थोड़ा सा बिजी करके लिख देते हैं जिससे कि समझ भी आ जाए ऑब्वियसली, ठीक है। थोड़ा सा बिजी कर देते हैं। कैसे? 0.5 × 0.5 एंड × 0.5। क्लियर इतनी बात? आगे समझ में। अब यहाँ से क्लियर करना शुरू करते हैं, ठीक है। कट करते हैं, जो कि हम ये प्रक्रिया दूसरे कलर से करेंगे। 22/7 पाई था, हमने पाई से पाई कैंसिल कर दिया। अब आप यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, सबके नीचे 10 लगा दो। अब ये 2 5 हैं, ये 2 5 इन 2 5 से कट गए। क्लियर इतनी बात? ठीक है, ठीक है। अब देखा जाए कि क्या क्या बचा, तो उसे हम नेक्स्ट वाले पेज पे नोट कर लेते हैं जरा थोड़ा सा। ये बचा मेरे पास 1/4 × 1/3, वैसे यहाँ से 3 से 3 भी कट रहा है, काट दिया। 1/4 × 8, बस ये दो चीजें बची हैं। अब वो यहीं पे काटेंगे हम, और यहीं पे कट कर देते हैं। पहले हम जरा आगे जाते हैं थोड़ा सा। अब n बचा यहाँ पर 4 बचा, और एक 5 बचा है, ठीक है। क्लियर? n एक 4 बचा है, एक 5 बचा है, और नीचे जो 1000 खड़ा हुआ वेट कर रहा है ये भी तो बचा है। तो 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4। क्लियर इतनी बात? अब ये हो गया मेरे पास, यहाँ पर बचा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। n × 10/1000, एक 0 से एक 0 कट गई। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट n इज इक्वल्स टू 100। तो हमने 100 लेड शॉट्स उसके अंदर जब डालेंगे तब वो खत्म हो जाएगा, पूरा पानी उसमें से बाहर आ जाएगा। आगे इतना समझ में? ठीक है, आ गया। आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई है। प्रॉब्लम हुई है तो मैंने बहुत अच्छे से क्लियर भी करी है। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है इस क्वेश्चन में, या आपको ये क्वेश्चन दोबारा से समझना है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से हम दोबारा समझाने का पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। क्लियर? सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और बस बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमें आपको नोटिफिकेशन पहुंचाने में ज़्यादा कठिनाई ना हो। बाय बाय।